नमस्कार, हेलो, वेलकम। बिजबस देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे 1930 की महामंदी में भारत का हाल कैसा था। क्यों 1930 की महामंदी को कोई याद नहीं करना चाहता। साथ ही आपको बताएंगे कि मंदी आखिरकार क्या होती है। साल 1930, इस साल को क्यों कोई याद नहीं करना चाहता, क्योंकि इस साल पूरी दुनिया भुखमरी और गरीबी की शिकार हो गई थी। सरकारों के खजाने खाली हो गए थे, उद्योगपति कर्ज में डूब गए थे, लोगों को 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए थे, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे, हजारों उद्योग बंद हो गए थे। माना जा रहा है कि कोरोना संकट की वजह से ये पूरी दुनिया में ऐसे हालात फिर से पैदा हो सकते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि 1930 की महामंदी में भारत पर क्या असर हुआ था। 1929 से शुरू हुई महामंदी के वक्त भारत में ब्रिटिश राज था। पूरी दुनिया को महामंदी ने अपनी चपेट में लिया था। भारत के व्यापार पर इसका असर तुरंत देखने को मिला। इतिहासकारों का कहना है कि महामंदी ने भारत के औद्योगिक विकास की रफ्तार को बहुत धीमा किया था। कई स्कॉलर्स का कहना था कि भारत में उत्पादन पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर थी। भारत कृषि पर निर्भर था। 1930 से भारत के जूट उद्योग पर बड़ा असर देखा गया। भारत की जूट और जूट से बने सामान कई देश में सप्लाई होते थे। महामंदी में जूट की वैश्विक मांग घटने से कीमतें घट गई। वैश्विक बाजार में जब कीमतें गिरने लगी तो घरेलू बाजार में भी दाम घटे और आयात निर्यात घटकर करीब आधा हो गया। इस महामंदी का असर किसानों और काश्तकारों पर भी पड़ा। ऐसे काश्तकार जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादन करते थे, वो बुरी तरह से प्रभावित हुए। जिन काश्तकारों ने कर्ज लिए थे, उत्पादन का सही मूल्य न मिलने के कारण वो और कर्ज में डूबते गए। रेलवे और कृषि क्षेत्र पर उस महामंदी का सबसे ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि आयात और निर्यात में काफी कमी आई। सामान के ट्रांसपोर्टेशन से होने वाली रेलवे की कमाई भी घट गई थी। महामंदी काल के दौरान भारत के वैश्विक व्यापार में काफी कमी दर्ज की गई। 1929 से 1932 के दौरान आयात में जहां 47% की कमी दर्ज हुई, वहीं निर्यात 49% घट गया। 1929 से 1934 तक समुद्र के जरिए होने वाला एक्सपोर्ट 55.75% घटकर 1.25 अरब का रह गया, जबकि इंपोर्ट 55.51% कम होकर 2.02 अरब रुपए का सिमट गया। यानी 1930 की महामंदी भारत को भी कंगाल कर गई। लेकिन इस महामंदी का ब्रिटेन ने खूब फायदा उठाया। इसकी वजह थी सोना। पौराणिक काल से ही भारत में सोना खरीदना और पहनना शुभ माना जाता है। उस वक्त भी भारत के किसानों के पास खूब सोना था। महामंदी से हुए नुकसान से अपनी जमीन को बचाने के लिए किसानों ने खूब सोना बाजार में बेचा। ये सोना ब्रिटेन ने खरीदा। उस वक्त मुंबई बंदरगाह पर रोजाना 1600 आउंस सोना पहुंचता था, जिसे ब्रिटेन से भेजा जाता था। 1 आउंस सोने की कीमत 28.35 ग्राम सोना जिसमें होता था। ऐसा करने से भारत के सोने चांदी ने ब्रिटेन की इकोनॉमी तो काफी हद तक मंदी से उबारने में सक्षम थी, लेकिन भारत की हालत खराब होती चली गई। 1930 की महामंदी भारतीय शहरियों के लिए ज्यादा पीड़ा वाली नहीं रही। दाम घट रहे थे, लेकिन शहरों में रहने वाले तय आय वाले लोगों पर असर नहीं पड़ रहा था। यानी किराया वसूलने वाले जमींदार और सैलरीड लोगों पर इसका असर नहीं पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि 1930 की महामंदी का सबसे ज्यादा असर मजदूरों और किसानों पर पड़ा। इस तरह की स्थिति कोरोना संकट की वजह से एक बार फिर से पैदा हो सकती है। IMF यह भी कह चुका है कि कोरोना संकट की वजह से 1930 जैसे हालात फिर से पैदा हो सकते हैं। 1930 की मंदी के आकलन के बाद एक बात साफ हो गई है, इस बार के कोरोना संकट की भी सबसे ज्यादा मार दिहाड़ी मजदूर और किसानों पर पड़ेगी। यानी सरकार को इसी वर्ग को सबसे ज्यादा राहत देनी होगी, ताकि 1930 जैसी मंदी से भारत अछूता रहे। हम जल्द से जल्द कोरोना संकट से पार पा सकें। आप भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं YouTube पर। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बिज़ तक।